हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं सीजेमम की रूट रोट या स्टेम रोट या चार्कल रोट डिजीज़। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मैक्रोफोमिया फैसियोलिना है, जिसकी स्क्लेरोशियल स्टेज रैजोक्टोनिया डार्टिकुला है। डिजीज़ के लक्षण जो हैं वो निचली पत्तियों के पीले होने के साथ शुरू हो जाते हैं और पत्तियां में ड्रूपिंग यानी नीचे झुकी हुई सी लगती हैं और पेड़ में वृक्ष जो प्लांट है उसमें डिफोलिएशन दिखाई देता है। स्टेम का वो पोर्शन जो ग्राउंड लेवल के ज़्यादा नज़दीक होता है वो डार्क ब्राउन कलर के लेजेंस दिखाई देते हैं उस पर, और जो बार्क है यानी कि छाल है जो वो कॉलर रीजन की यानी कि ग्राउंड लेवल के पास की ही जो बार्क है वो कुतरी हुई सी लगती है कुछ, जिसके इस कारण से पौधे की सडन डेथ भी देखी जा सकती है। और स्टेम के सॉइल लेवल के निकट के जो पोर्शन है वहाँ ब्लैक कलर के पिक्नीडिया दिखाई देते हैं। इस रोग को सॉइल लेवल के निकट स्टेम पर ब्लैक पोर्शन होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। जब इन्फेक्शन पोर्स पर हो जाता है तो पोर्स प्री मैच्योरली खुल जाते हैं और इमैच्योर सीड्स और जो सिकड़े हुए होते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं वो दिखाई देते हैं, और बहुत छोटे बारीक पिक्नीडिया भी इन पर दिखाई देते हैं। स्टेम को आसानी से खींचकर भूमि से निकाला जा सकता है और सड़ी हुई जड़ भूमि में रह जाती है, और इस जड़ पर नंबर ऑफ स्क्लेरोशिया उपस्थित रहते हैं। पैथोजन मैक्रोफोमिया फैसियोलिना है जो डार्क ब्राउन सेप्टेट माइसीलियम उत्पन्न करता है। इसके स्क्लेरोशिया माइन्यूट होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, और पिक्नीडिया भी डार्क ब्राउन कलर के होते हैं जिसमें एक प्रोमिनेंट ऑस्टियोल यानी कि छेद होता है, और कॉनिडिया इलिप्टिकल एंड सिंगल सेल्ड होते हैं। ये देखिए, ये हेल्दी प्लांट है और इसके साथ ही डिजीज प्लांट है जिसमें पूरी मैच्योरिटी पे डिजीज प्लांट दिखाया गया है, और ब्लैक कलर्ड स्क्लेरोशिया पोर्ट्स पर प्रेजेंट हैं और स्टेम पर भी उपस्थित हैं। इन्फेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड पोर्ट्स एंड स्टेम। इस रोग के लिए फेवरेबल कंडीशन में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डे टेम्परेचर होना चाहिए या इससे ऊपर भी हो सकता है। डिजीज साइकिल जो है वो सॉइल बॉर्न है। इन्फेक्टेड माइसीलियम इन सॉइल, माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन इन्फेक्टेड प्लांट्स हो जाते हैं। ऑफ सीजन में स्क्लेरोशिया जो है डोरमेंट स्टेज में मिट्टी में ही पड़े रहते हैं, और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो विंड या रेन द्वारा होता है, एयर या वाटर द्वारा भी हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए सीड ट्रीटमेंट कार्बेंडाजिम प्लस थायरम के साथ किया जाना चाहिए या ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ किया जाता है सीड ट्रीटमेंट। और फार्म यार्ड मैन्योर या ग्रीन लीफ मैन्योर जो है वो भी अप्लाई की जा सकती है, या नीम केक भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा फील्ड सैनिटेशन, जिसमें रोगी पौधों के टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। डिजीज़ है सीडलिंग ब्लाइट या फाइटोप्थोरा ब्लाइट ऑफ कैस्टर, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है। सिम्टम्स में पत्ती के दोनों सतह पर सर्कुलर डल ग्रीन पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब स्प्रेड ज़्यादा होता है डिजीज़ का तब रोटिंग कंडीशन आ जाती है। इन्फेक्शन जो है स्टेम तक चला जाता है और स्टेम में विदरिंग और हो जाती है, यानी स्टेम का सूखना। विदरिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्टेम का सूखना शुरू हो जाता है और सीडलिंग की डेथ हो जाती है।
मैच्योर प्लांट्स में इन्फेक्शन यंग लीव्स पर दिखाई देता है और धीरे धीरे पिटियोल्स पर और स्टेम पर फैल जाता है और ब्लैक डिस्कलरेशन दिखाई देना लगता है और स्फीयर डिफोलिएशन भी हो जाता है, यानी पौधे में पत्तियां पूरी तरह से नीचे गिर जाती हैं। ये देखिए, डेड सीडलिंग, इन्फेक्टेड प्लांट, स्पॉट ऑन ऑल्डर लीफ, लीफ ब्लाइट सिम्टम, फाइटोप्थोरा ब्लाइट में है। पैथोजन जो इसका है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है। ये पैथोजन नॉन सेप्टेट हाइलीन माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, जिसके स्पोरेंजियोफोर स्टोमेटा के थ्रू लोअर लीव्स की लोअर सरफेस पर निकले रहते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं और सिंगल सेल्ड हाइलीन राउंड या ओवल स्पोरेंजिया जो हैं इन पर उपस्थित होते हैं। स्पोरेंजिया जर्मिनेट होकर के जूस्पोर बना लेते हैं और जूस्पोर जो है ऊस्पोर का निर्माण कर या क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करके एडवर्स कंडीशन में निर्माण होता है और फंगस जो है वो सॉइल में डोरमेंट स्थिति में पड़ी रहती है। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न ही होगा, क्योंकि जो फंगस है वो डोरमेंट स्टेज में पड़ी रहती है मिट्टी में, और जिसके कारण माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट इन सीज़न में और ऑफ सीज़न में जो है वापस माइसीलियम जो है वो डोरमेंट रूप में पड़ा रहेगा मिट्टी में, और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो विंड बॉर्न स्पोरेंजिया द्वारा होता है। मैनेजमेंट के लिए फील्ड सैनिटेशन, जिसमें रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट रेसिड्यूज और यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज़, सीड्स को थायरम या कैप्टॉन से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेजर डिजीज़ है कैस्टर की वो है बैक्टीरियल लीव स्पॉट या बैक्टीरियल ब्लाइट, जो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज पैथोवर रिसिनिकोला है। सिम्टम्स में पैथोजन जो है कॉटलीडॉन लीव्स और वेन्स पर अटैक करता है और बहुत अधिक संख्या में स्मॉल राउंड वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बना देता है, जो बाद में एंगुलर या डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। लेकिन ये स्पॉट्स जो हैं वो टिप की तरफ ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं। बाद की अवस्थाओं में ये स्पॉट्स शेप में इरेगुलर भी हो जाते हैं और इसके साथ ही बैक्टीरियल ooze जो है वो पत्ती की दोनों सतह पर देखा जा सकता है, जो कुछ छोटा शाइनिंग बीड्स चमकते हुए मोती जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है। ये देखिए, इन्फेक्टेड लीफ, लोअर लीफ सरफेस, पस्ट्यूल्स ऑन लोअर लीफ सरफेस, इन्फेक्टेड लीफ ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट। मैनेजमेंट के लिए फील्ड सैनिटेशन, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स 58 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक 10 मिनट के लिए किया जाना चाहिए। और डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ या टॉलरेंट वैरायटीज़ जो है वो उगाई जानी चाहिए। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे किया जाना चाहिए या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे किया जाना चाहिए। थैंक यू।